आज हम चर्चा करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 11A के बारे में, जिसे 1971 के संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया। दोस्तों, जस्ट इमेजिन, एक कंपनी ने अपने वर्कर को डिसमिस कर दिया। वर्कर ने कहा मुझे गलत तरीके से निकाला गया। केस कोर्ट में गया और वहाँ एक ऐसा प्रिंसिपल डिसाइड हुआ जिसने पूरे इंडिया के लेबर लॉ का बैलेंस ही चेंज कर दिया। आज हम बात करेंगे लैंडमार्क जजमेंट वर्कमैन ऑफ फायरस्टोन टायर एंड रबर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस मैनेजमेंट, और समझेंगे सेक्शन 11A ने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के पावर इक्वेशन को कैसे चेंज किया। तो कहानी शुरू होती है फायरस्टोन टायर कंपनी में कुछ वर्कर्स पर मिसकंडक्ट का एलिगेशन लगा। मैनेजमेंट ने क्या किया, डोमेस्टिक इंक्वायरी कंडक्ट की और इंक्वायरी के बाद वर्कर्स को डिसमिस कर दिया। वर्कर्स ने चैलेंज किया, इंक्वायरी फेयर नहीं थी, डिसमिसल इलीगल है, मतलब केस चला गया इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास। और यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। 1971 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में एक नया प्रोविज़न ऐड हुआ, सेक्शन 11A। यह सेक्शन ट्रिब्यूनल को नई पावर्स देता है। अब रियल क्वेश्चन था, क्या ट्रिब्यूनल एम्प्लॉयर के डिसीजन को चेंज कर सकता है या सिर्फ ये चेक करेगा कि प्रोसीजर सही था। सेक्शन 11A के पहले लीगल पोजीशन क्लियर थी। ट्रिब्यूनल सिर्फ चेक करता था इंक्वायरी फेयर हुई है या नहीं हुई, नेचुरल जस्टिस फॉलो हुआ है या नहीं हुआ। अगर इंक्वायरी प्रॉपर थी तो कोर्ट कहता था मैनेजमेंट का डिसीजन ही फाइनल है, मतलब एम्प्लॉयर्स की पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। कोर्ट इंटरफेरेंस बहुत लिमिटेड हुआ करता था। केस गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सेक्शन 11A के बाद ट्रिब्यूनल के पास पावर आ जाती है एविडेंस दोबारा एग्जामिन करने की, अपना इंडिपेंडेंट कंक्लूजन निकालने की और सबसे इम्पोर्टेंट पनिशमेंट मॉडिफाई करने की। यानी अगर मिसकंडक्ट प्रूव हो भी जाए लेकिन पनिशमेंट डिसअप्रोप्रिएट हो तो ट्रिब्यूनल डिसमिसल को रिड्यूस कर सकता है, रीइंस्टेटमेंट ऑर्डर कर सकता है, बैक वेजेस डिसाइड कर सकता है। यह एक रिवॉल्यूशनरी शिफ्ट था। अब ट्रिब्यूनल सिर्फ रेफरी नहीं रहा, अब वो एम्पायर बन गया है, यानी ट्रिब्यूनल इक्वल्स टू एम्पायर। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्लियर गाइडलाइंस दी है। एम्प्लॉयर को डोमेस्टिक इंक्वायरी करने का राइट है। अगर इंक्वायरी डिफेक्टिव हो, एम्प्लॉयर ट्रिब्यूनल में फ्रेश एविडेंस दे सकता है। ट्रिब्यूनल एविडेंस री एप्रिशिएट कर सकता है। डिसएप्रोप्रिएट पनिशमेंट रिड्यूस की जा सकती है। सेक्शन 11A पेंडिंग केसेस पर भी अप्लाई होगा। दोस्तों, फायरस्टोन केस ने एक क्लियर मैसेज दिया, पावर एब्सोल्यूट नहीं होती, एम्प्लॉयर का डिसीजन फाइनल नहीं होता। कोर्ट एविडेंस भी चेक करेगा और पनिशमेंट भी चेक करेगा। आज भी जब सेक्शन 11A डिस्कस होता है तो फायरस्टोन केस कोट किया जाता है। अगर आप बैंक एम्प्लॉय हो, यूनियन मेंबर हो या लेबर लॉ स्टूडेंट हो तो ये केस आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। तो दोस्तों, बने रहिए आपके अपने बैंकर्स फोबिया के साथ। धन्यवाद।